हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फॉर्मल चार्ज। पहली बात आती है कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है। हम फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का मॉलिक्यूल और आयन के अंदर निकालते हैं। ठीक है, कोई भी एटम अगर आपका फ्री स्टेट में प्रेजेंट है तो उसका हम फॉर्मल चार्ज नहीं निकालते। मान लो आपका एटम है आइसोलेटेड है या फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा अगर आपका एटम बॉन्डेड स्टेट में प्रेजेंट है तो उस बॉन्डेड स्टेट में क्या होगा, या तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है, या फिर वो आयंस की फॉर्म में पाया जाएगा। अब इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं कि एटम आपका अगर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तथा आपका एटम अगर बॉन्डेड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। क्लियर है? तो पहले डेफिनेशन लिखो। द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल or ion can be defined as the difference in valence electron of that atom in free state and in bonded state। ठीक है, सिंपल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है किसी एटम का जब वो फ्री स्टेट में हो और वो बॉन्डेड स्टेट में हो। क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला क्या होगा भी? फॉर्मल चार्ज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, V माइनस एल माइनस हाफ एस। ठीक है, FC फॉर्मल चार्ज है, V क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या लिखोगे, V को लिख लो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन फ्री स्टेट। ठीक है, यह क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन फ्री स्टेट, यानी जब वो फ्री स्टेट में है या आइसोलेटेड स्टेट में है। ये क्या है अभी, एल फॉर लोन पेयर, तो ये क्या होंगे, नंबर ऑफ, टोटल नंबर लिख लेना अभी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन total number of electron present as lone pair। ठीक है, या फिर हम क्या कहेंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर होते हैं वो बॉन्ड नहीं बनाते ना, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके लोन पेयर के जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एस क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एज शेयर्ड पेयर। ठीक है, यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और ध्यान रखना भी, टोटल नंबर लिखने आपको। मान लो कि ए और बी है, ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है भी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जो शेयर्ड पेयर के हैं, 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां 2 लिखेंगे। अब एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको नोट करो। मैंने यहां इसका फॉर्मूला लिखा है, यहां पर देखो भी, मैंने हाफ एस क्यों लिया है, ये सिंपल सा भी, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कोई भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में तो इक्वल शेयरिंग से बनता है। मतलब यहां पे शेयर्ड जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 है। 2 में से इस एटम का कितना होगा, हाफ होगा, है ना, इसलिए मैंने हाफ लिखा है, क्योंकि हाफ इसका है और हाफ इसका है। और जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है यानी लोन पेयर है, लोन पेयर में तो क्या होगा, अगर इसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट हो तो सारे के सारे क्या होंगे, इसी के होंगे, इसका तो कोई रोल नहीं होगा, इसलिए मैंने सारे एल को मैंने 1 ही लिखा है, हाफ नहीं लिखा। अब आ जाओ इधर, ओजोन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करनी आनी चाहिए आपको, अगर नहीं आती है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर है। देखो भी, जैसे ओजोन है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो O3 के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन है तो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है O3 के पास।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, मैं अंदर वाले की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 है तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, 18/2 9 पेयर होंगे। ठीक है, तो 9 पेयर को मैं कैसे लिखूंगा, ओजोन की स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं, यहां पर मैंने ऑक्सीजन लिख दिया, यहां ऑक्सीजन लिख दिया और यहां ऑक्सीजन लिख दिया, 3 ऑक्सीजन है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हर एक ऑक्सीजन के बीच में एक पेयर रखना होता है। मैंने पेयर इस तरह लगा दिए। ठीक है, मैंने 2 पेयर यूज कर लिए, 7 पेयर बच गए हैं। तो मैंने क्या किया, एक पेयर यहां पर इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में और लगा दिया। ठीक है, अब मैंने 3 पेयर यूज कर लिए। अब आप कहोगे जी एक यहां और लगा दो। ऑक्सीजन होता है वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये। तो हमने 3 बॉन्ड पेयर इनके बीच में रख दिए। अब पहले मैं इसका ऑक्टेट पूरा करता हूं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं इसको एक लोन पेयर दे दूंगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब इधर देखो, इसके पास कितने हैं, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास। अगर मैं इसको 2 लोन पेयर दे दूं तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। हमें क्या करना है, सबका ऑक्टेट पूरा करना है ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब देखो, अब हमने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर यूज कर लिए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6 पेयर। हमने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर यूज कर लिए हैं। बचे कितने भी, 9 थे, 6 यूज कर लिए तो 3 बच गए। तो 3 लोन पेयर के रूप में मैं यहां रख दूंगा। ठीक है, 9 हो गए और ये भी क्या हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। हमने सभी का पहले क्या किया है, ऑक्टेट पूरा कर लिया है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन होता तो उसका डुप्लेट पूरा करते ताकि वो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन ले लेता और स्टेबल हो जाता। बाकी में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं ताकि वो नेक्स्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले ले और वो स्टेबल हो जाए। अब देखो, जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि एक तो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं कि आप इसमें बिना फॉर्मूला के फॉर्मल चार्ज कैसे निकाल सकते हो। आपको क्या देखना है, हर एक ऑक्सीजन का पहले आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। बॉन्डेड स्टेट में इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये आधे है ना, इसके आधे तो ऊपर वाले के हैं। तो मैं 2 इसके काउंट करूंगा और 2 इसके काउंट करूंगा, 4 नहीं करूंगा, हाफ करेंगे ना सेट के। तो 1 2 3 4 5 6 है बॉन्डेड स्टेट में इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और फ्री स्टेट में कितने थे, 6 थे। ठीक है, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0। हमने यही तो कहा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड स्टेट किसी भी एटम के लिए। तो इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। अब इस पे देखो भी, 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास बॉन्डेड स्टेट में और फ्री स्टेट में कितना था, 6 था। मतलब एक कम है इसके पास। एक कम कब होगा, जब ये किसी को दे देगा। अगर इसने किसी को दिया है तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इस पे देखो भी, इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 है। मतलब इसके पास एक फालतू है। होने कितने चाहिए थे, 6 थे। तो मैं कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट और माइनस क्या किया था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड स्टेट। तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऊपर वाले के लिए क्या था, 6 और माइनस क्या था, 5 था, तो उसके लिए +1 आ गया था। ठीक है, 6 और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 थे, तो -5 किया तो +1 और इस पे क्या आ गया, -1। ठीक है, यानी मैंने बिना फॉर्मूला की हेल्प से इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज है वो निकाल लिया है। ठीक है, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड मैंने कल बताया था आपको कि जैसे आपका कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता। और जो कार्बन के बाद में क्या आ रहा है, जस्ट बाद में नाइट्रोजन आ रहा है। नाइट्रोजन के जस्ट बाद क्या आता है, अभी आपका ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन के जस्ट बाद क्या आ रहा है, अभी आपका फ्लोरीन आ रहा है। देखो भाई, यहां पर 4 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड बनाता है और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता। यह कितना बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है और इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। ये 2 बॉन्ड बनाता है और इसके पास क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं। और ये क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है और इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। अगर ऐसा कहीं दिख जाए, मतलब कार्बन के पास 4 बॉन्ड दिख जाए और लोन पेयर कोई नहीं होगा, तो उसके ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, 0 फॉर्मल चार्ज होगा। अगर नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड दिख जाए, यानी उसने 3 बॉन्ड बना रखे हो और एक लोन पेयर हो उसके पास, तो उसके पास भी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, 0 फॉर्मल चार्ज होगा। ऑक्सीजन के पास भी देखना, अगर 2 उसने बॉन्ड बना रखे हो और 2 ही उसके पास लोन पेयर हो तो उसके पास कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, 0 फॉर्मल चार्ज होगा। हेलोजन के पास भी देखना भी, अगर उन्होंने एक बॉन्ड बना रखा हो, 3 लोन पेयर हो, तो उनके ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। क्लियर है। तो ऑक्सीजन का केस देखते हैं। यहां पर ऑक्सीजन के पास यहां 2 बॉन्ड है और 2 ही लोन पेयर है, मतलब इसके पास कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, 0 है। यहां देखो
ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं और एक लोन पेयर है। लोन पेयर कितना हो गया, एक कम हो गया, 2 होने चाहिए थे, ठीक है, और बॉन्ड क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो अब 2 लोन पेयर नहीं है, सिर्फ एक ही है, मतलब एक किसी को दे के इसने एक बॉन्ड और बना लिया, तभी तो 3 बॉन्ड हुए हैं। तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, 2 होने चाहिए थे, 3 है, एक कम है, सॉरी एक ज्यादा है। वहां तो क्या था, एक कम था, तो मैंने प्लस लगा दिया। यहां पर लोन पेयर क्या है, एक फालतू है, तो मैं क्या लगा दूंगा, माइनस, क्योंकि इसने लिया है तभी तो इसके पास एक्स्ट्रा हुआ है, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। 2 मेथड बता दिए। तीसरा मेथड क्या था, फॉर्मूला, फॉर्मूले से करते हैं आप। तो मैं इनको नंबरिंग दे देता हूं। ये फर्स्ट माना मैंने, यह ऑक्सीजन है, मैंने इसको क्या माना है, सेकंड माना है, और इस ऑक्सीजन को मैंने क्या माना है, थर्ड माना है, ठीक है। तो मैं पहले फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज निकाला हूं, तो मैं लिखूंगा फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट। कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, माइनस क्या होगा, लोन पेयर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं भाई लोन पेयर के, 1 2 3 4 है, तो -4 हो जाएगा। माइनस क्या करेंगे, हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 2 2 4, ठीक है। शेयर्ड पेयर के टोटल इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, तो क्या करोगे आप, 2 आ जाएगा। 4 - 2 माइनस का ही 4 है, माइनस का ही 2 है, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 है, क्या आ जाएगा, 0, यानी इसके ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। अब निकालो मैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन सेकंड। ये फर्स्ट पे निकाल दिया, अब सेकंड पे निकाला हूं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, यहां पर 2 है, माइनस क्या करेंगे, हाफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, हाफ इंटू 6 कर दूंगा, क्या आ जाएगा, 3, माइनस का 3 है और माइनस का 2 है, माइनस का 5 हो गया और प्लस का 6 है, तो +1 आ जाएगा। तो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था, +1 आता है इस पे। दूसरा फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन थर्ड, तीसरे पे निकालना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे, और इसके पास लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 6 - 6 0 हो गया आपका। हाफ क्या करेंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हुई, 1 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 कर देंगे, 2 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, आपको पहले दिखा दिया था। इस तरह से आप फॉर्मल चार्ज किसी का भी निकाल सकते हो। अब देखो भी, ये फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट था वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कंसेप्ट से पहले आया, उस टाइम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई पता नहीं था, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट आ चुका है, तो फॉर्मल चार्ज का जो कंसेप्ट है वो आउटडेटेड हो चुका है, इसका हम यूज नहीं करते, क्लियर है। तो अब इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे ये वाला कंडीशन है कि इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है। अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ए ने बी को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, जो देता है उस पे प्लस आता है, जो लेता है उस पे क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। तो मैं इस तरह से लिखूंगा इनको। तो अब इसके लिए लिखो भाई, जैसे ये ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है, तो यहां इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो मैं एरो इस तरह से पॉइंटेड कर दूंगा, क्लियर है। मतलब इनके बीच में क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने लास्ट में बताया था, अनइक्वल शेयरिंग होती है, यानी देता एक है, शेयर दोनों कर रहे हैं। इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जिनमें इक्वल शेयरिंग होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो एक इसने दिया, दोनों ने एक एक शेयर किया है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दिए, 2 इसने दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अगर ट्रिपल होता तो एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, क्लियर है। एक बार इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं HNO3 का। स्ट्रक्चर आपको ड्रा करनी आनी चाहिए। अभी लुईस स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, वहां से सीख लेना। जैसे नाइट्रोजन है यहाँ पर, इसके साथ ऑक्सीजन और इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड में O है और यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो इनका सभी का ऑक्टेट पूरा कर दो, हाइड्रोजन का आप डुप्लेट पूरा करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसके पास 2 बॉन्ड है और 2 क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे। इसके पास देखो 2 4 6 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसके पास भी 2 बॉन्ड पेयर है, तो क्या हो जाएंगे, 2 लोन पेयर होंगे। अब बॉन्ड पेयर कौन से होते हैं, जो बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन का पेयर उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं, जो बॉन्ड नहीं बनाता इलेक्ट्रॉन का पेयर उसे, यानी जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसे हम लोन पेयर कहते हैं। ये मैं बता चुका हूं आपको पहले भी। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, 3 लोन पेयर आ जाएंगे और 1 बॉन्ड पेयर है, तो इनका ऑक्टेट पूरा हो गया है। सबका हमने क्या किया, ऑक्टेट पूरा कर दिया। अब देखो भाई नंबरिंग दूंगा मैं, पहले इसका फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब मैंने अभी आपको बताया था अगर नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर हो तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता।
अगर उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, मतलब इसने एक डोनेट कर दिया, तो इस पे क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा। आपको ये फॉर्मूला करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको वो पता हो तो टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। अब देखो इसके पास 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। इसके पास 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, कोई चार्ज नहीं आएगा। इसके पास क्या है, एक फालतू लोन पेयर है, होने 2 चाहिए थे, इसके पास 3 है, मतलब इसने एक लोन पेयर ले रखा है, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपको पीछे वाला समझ आ गया तो आप डायरेक्ट यहां से ऐसे निकाल सकते हो। या फिर मैंने कहा था जो देता है उससे एरो आएगा पॉइंटेड किसकी तरफ होगा, जो ले रहा है। इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हम ऐसे बना सकते हैं, ये वाला। जो रियल स्ट्रक्चर होती है, आज के टाइम में स्ट्रक्चर यूज होती है, वो ये वाली होती है। और हमेशा याद रखना, जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो तो प्लस और माइनस का साइन नहीं लिखोगे, और आप सिंगल बॉन्ड बना रहे हो तो आप प्लस माइनस का साइन लिखोगे। मतलब हमें प्लस से पता चलेगा कि ये डोनर है, माइनस से पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और एरो पॉइंटेड हो तो उससे हमें सीधा पता चल जाता है कि ये दे रहा है और इसको दे रहा है। क्लियर है? अब फॉर्मल चार्ज से निकालते हैं इनके ऊपर चार्ज, इस फॉर्मूला से निकाले, सॉरी भाई, कैसे निकालेंगे? फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, जो फर्स्ट एटम आपका ये वाला ही है ना, तो कैसे निकलेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हाइड्रोजन का, 1 होता है, 1s1, माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, माइनस हाफ दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, 1 आ गया, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। अब मैं फॉर्मल चार्ज निकाला हूं ऑफ ऑक्सीजन, कौन सी वाले का, सेकंड वाले का। क्या होगा अभी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी, 1 2 बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस का 4 माइनस का 2 -6 + 6 0। अब निकाले हैं नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, थर्ड एटम आपका क्या होगा अभी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 होते हैं, लोन पेयर है नहीं 0, माइनस हाफ क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी, बॉन्ड 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 8 हो जाएंगे ना, 4 1 2 3 4, तो ये 4 आ गया, 5 - 4 यानी +1, पहले से ही लगा रखा है हमने तो, है ना। अब निकाले हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा, फोर्थ वाले का, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, माइनस क्या करेंगे, हाफ, कितने हैं, 2 2 4, 2 बॉन्ड पेयर है ना, तो क्या आ जाएगा, 2 -4 -2 -6 और +6 क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है? अब हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ऑफ ऑक्सीजन, कौन से वाले का, 5th वाले का। इसका कैसे निकालोगे भी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, माइनस क्या करूंगा, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, माइनस हाफ क्या करूंगा, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, तो यहां क्या आ जाएगा, 1, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 - 6 है 0, -1, तो यहां क्या आ जाएगा, -1, इस पे पहले से ही लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो इस तरह से हम चार्ज निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन पे 0 है तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन पे भी 0 है, वहां पर भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन पे क्या आपका +1 है तो मैंने +1 लगा दिया, यहाँ ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है 0 लगा दिया, और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, -1 लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी का भी फॉर्मल चार्ज है वो निकाल सकते हो अगर ये फॉर्मूला आता है। 3 मेथड बता दिए, आपको जो अच्छा लगे उससे फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। अब देखो अभी फॉर्मल चार्ज होता है वो हाइपोथेटिकल है, उसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या लिखोगे आप, फॉर्मल चार्ज है वो हाइपोथेटिकल है, यानी इसकी जो रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। हम फॉर्मल चार्ज फिर निकाल क्यों रहे हैं, जस्ट हम बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी एटम प्रेजेंट है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। अब बॉन्डेड स्टेट में देखो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 है, ठीक है। और हमें पता है कि फ्री फॉर्म में इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। 4 है मतलब एक किसने किसी को दे दिया, यही पता चला ना। फ्री स्टेट में इसके पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं, बट बॉन्डेड स्टेट में इसके पास 4 ही है, मतलब एक दे दिया तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहला लिख लो, इसमें पहला आपने हाइपोथेटिकल लिखोगे, ये फॉर्मल चार्ज इज हाइपोथेटिकल, नो रियल एग्जिस्टेंस, पहला लिख लिया पॉइंट। सेकंड क्या लिखोगे, फॉर्मल चार्ज हेल्प अस
टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड एटम। ठीक है, तो बॉन्डेड एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता चल जाएंगे। अब इसके बाद में थर्ड क्या लिखोगे? अब फॉर्मल चार्ज की हेल्प से हमें क्या बेनिफिट होता है भी? मान लो कि एक ही मॉलिक्यूल की एक से अधिक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो उनमें से सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी वो हम फॉर्मल चार्ज की हेल्प से पता लगा सकते हैं। सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी भी? जिसमें आपका लेस फॉर्मल चार्ज होगा, यानी चार्ज सेपरेशन जिसमें कम होगा वो स्टेबल आपकी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो लिख लो, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज वी कैन फाइंड सुटेबल स्ट्रक्चर, या स्टेबल स्ट्रक्चर कर लो, वी कैन फाइंड स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल फ्रॉम नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर। यानी बहुत सारी पॉसिबल स्ट्रक्चर थी, उनमें से एक स्टेबल स्ट्रक्चर हम फॉर्मल चार्ज की हेल्प से पता लगा सकते हैं। क्लियर है? एक बात और ध्यान रखना भी, फॉर्मल चार्ज हम जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो दो एटम के बीच में बॉन्ड है उसको हम प्योर कोवलेंट बॉन्ड मान रहे हैं। क्लियर है? नोट डाल के लिख लेना, व्हाइल कंसीडरिंग फॉर्मल चार्ज द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम कंसिडर्ड एज प्योर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट थे, आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे मुझे इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगाना हो, फ्री स्टेट में हमें पता है ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है। मतलब इसके पास क्या है? एक एक्स्ट्रा है तो इसलिए मैंने इसमें माइनस लगा दिया। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 है, मतलब फ्री स्टेट में भी 6 है, बॉन्ड स्टेट में भी 6 है, तो मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। वेरी सिंपल, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।